यह रही वही प्रेरणादायक कहानी हिंदी में। धीरे चलने वाला लड़का। एक छोटे से गांव के किनारे एक जर्जर से घर में अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। उसका घर ईंटों, टिन की छत और उम्मीद से बना हुआ था। अर्जुन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसे पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। उसे शब्द ठीक से पढ़ने नहीं आते थे, गणित के सवाल समझ नहीं आते थे और वह अक्सर बातें भूल जाता था। बच्चे उसे बेवकूफ, धीमा दिमाग कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल के शिक्षक भी उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन उसकी मां, उसने अर्जुन को कभी नहीं छोड़ा। वह दिन भर दूसरों के घरों में सफाई करती, रात को कपड़े सिलती, लेकिन हर शाम अपने बेटे के पास बैठती और कहती, दुनिया कुछ भी कहे बेटा, जो धीरे चलता है वो भी पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकता है अगर वो कभी रुके नहीं। अर्जुन रोज कोशिश करता। वह कई बार फेल हुआ, 5वीं कक्षा 2 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उसने तीसरी बार पास किया। जहां दूसरे बच्चे भाग रहे थे, अर्जुन धीरे धीरे चलता रहा। उसे टूटे फूटे सामानों को ठीक करने में मजा आता था। रेडियो, पंखे, घड़ियां। मां ने उसका हुनर पहचाना और उसका हौसला बढ़ाया। एक दिन पड़ोसी की सिलाई मशीन खराब हो गई। अर्जुन ने उसे ठीक कर दिया। उसके बाद गांव के लोग उसे छोटी मोटी चीजें ठीक करने के लिए बुलाने लगे। धीरे धीरे उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मरम्मत की दुकान खोली। वर्षों की मेहनत और ईमानदारी से उसका काम बढ़ता गया। वह अब औरों को भी सिखाने लगा, खासकर उन बच्चों को जो पढ़ाई में पीछे रह गए थे। अर्जुन कभी बुद्धिमान नहीं माना गया, लेकिन उसमें थी हिम्मत, सहनशीलता और अपनी मां की दी हुई सीख। और उसकी मां अब वो पुराने घर में नहीं, बल्कि उसी गांव में एक मजबूत, सुंदर घर में रहती थी, अपने बेटे की मेहनत और प्यार के साथ। कहानी से सीख, तेज दौड़ने वाला ही सफल नहीं होता। जो गिरकर भी उठता है, जो हर दिन मेहनत करता है, वही असली विजेता होता है। बुद्धि मायने रखती है, लेकिन विश्वास, लगन और कभी ना हार मानने वाला दिल उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को कहानी, पुस्तक, स्टोरी बुक या लघु फिल्म की स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। बताइए, आपको किस रूप में चाहिए?